क्या आपने कभी सुना है कि एक ही जिले में एक ही झटके में 125 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की कुर्सी छिन जाए? क्या आपने सोचा है कि जिस सामूहिक अवकाश को कर्मचारी अपनी ढाल समझते थे वही उनकी नौकरी के लिए काल बन जाएगा? बिहार के दरभंगा से कैसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल बड़ा है, क्या दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली है या फिर ये नीतीश सरकार का वो हंटर है जो अब काम चोरों और हड़तालियों पर चलने लगा है। आखिर 16 अप्रैल की उस काली तारीख को ऐसा क्या हुआ कि 128 परिवारों के घर का चूल्हा खतरे में पड़ गया। आज की ये रिपोर्ट दरभंगा के उस प्रशासनिक भूचाल पर है जिसे देखकर हर सरकारी कर्मचारी के पसीने छूट रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम उन अंचलों की भी उनकी पोल खोलेंगे जहां अब सन्नाटा पसरा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने 16 अप्रैल को एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने जिले के राजस्व महकमे की चूल्हे हिला दी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 128 राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने सामूहिक अवकाश के नाम पर सरकारी सिस्टम को बंधक बना लिया था। पिछले कई दिनों से ये लोग काम पर नहीं आ रहे थे, जिससे आम जनता का जमीन जायदाद से जुड़ा हर काम ठप पड़ा था। डीएम ने साफ कर दिया कि अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ एक ट्रेलर है क्योंकि इसके साथ ही विभागीय जांच यानी प्रपत्र का भी गठित कर दिया गया। ये कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। याद रखिए, ये कर्मचारी पिछले 11 फरवरी से ही सामूहिक अवकाश के नाम पर हड़ताल पर थे। पूरे 65 दिनों तक जिला प्रशासन ने इन्हें समझाने और काम पर लौटने की मोहलत दी, लेकिन अब कर्मचारियों ने सरकार की एक ना सुनी और राजस्व विभाग के काम पूरी तरह ठप हो गए। तब जाकर डीएम कौशल कुमार ने ये ब्रह्मास्त्र चलाया। सोचिए, 65 दिनों का बैकलॉग, हजारों दाखिल खारिज की फाइलें धूल फांक रही है, छात्र अपने आय जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं और किसान अपनी जमीन की रसीद के लिए परेशान है। डीएम की ये सख्ती दरअसल उन सिस्टम को बचाने की कोशिश है जिसे इन कर्मचारियों ने ठप कर दिया था। दोस्तों, ये कार्रवाई इतनी बड़ी है कि जिले का शायद ही कोई अंचल बचा हो। जरा नजर डालिए इस लिस्ट पर। सदर अंचल के 10, बहादुरपुर के 9, बहेड़ी के 12 और केवटी जाले के 11 कर्मचारी सस्पेंड हुए। बेनीपुर से लेकर बिरौल और कुशेश्वर स्थान तक हर जगह डीएम का हंटर चला। अलीनगर, गौड़ा बोरा और कीर्तपुर जैसे छोटे अंचलों में भी जो कर्मचारी हड़ताल की राजनीति कर रहे थे उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि 11 फरवरी से चल रही इस हड़ताल ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया और आम आदमी को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। अब इन सभी 128 लोगों को अपनी सफाई देनी होगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं दिख रहा। अब कई लोग सोच रहे हैं ये प्रपत्र का क्या भला है। तकनीकी भाषा में कहें तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए डेथ वारंट से कम नहीं होगा। प्रपत्र का गठित होने वाला मतलब है कि अब इन 128 कर्मचारियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय हो चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ निलंबन का भत्ता मिलेगा और इन्हें रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विभागीय कार्रवाई में अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इनका सर्विस रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इसका सीधा असर इनके प्रमोशन, पेंशन और भविष्य की सुविधाओं पर पड़ेगा। दरभंगा डीएम ने संकेत दिया है कि वे सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं कर बल्कि केस को इतना मजबूत बना रहे हैं कि बर्खास्तगी के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। अगर आपको लग रहा है ये कर्मचारी कुछ दिन बैठकर घर बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे तो आप गलत है। डीएम कौशल कुमार के तेवर इस बार बहुत कड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि सेवा से बर्खास्तगी की प्रक्रिया की शुरुआत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सख्त निर्देशों के बाद ये कदम उठाया गया, यानी अब इन 128 कर्मचारियों की सरकारी नौकरी पर हमेशा के लिए तलवार लटक गई। डीएम ने त्वरित विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी सरकारी कार्य में बाधा डालने की हिम्मत ना कर सके। यह संदेश साफ है, काम करना होगा या फिर घर जाना होगा। ये खबर सिर्फ दरभंगा की नहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरे बिहार में जमीन सर्वे और डिजिटलाइजेशन का बड़ा लक्ष्य रखा है। ऐसे में राजस्व कर्मचारियों की यह हड़ताल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। दरभंगा में हुआ यह एक्शन दरअसल पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारियों के लिए एक अलार्म है। पटना के गलियारों में चर्चा है कि अगर बाकी जिलों में भी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो वहां के डीएम भी दरभंगा मॉडल को अपना सकते हैं। क्या कर्मचारी संगठन अब इस दबाव के आगे झुकेंगे या फिर ये लड़ाई अब सरकार बनाम कर्मचारी यूनियन की एक बड़ी जंग में तब्दील होगी?
इस प्रशासनिक सख्ती ने पूरे प्रदेश का माहौल गरमा दिया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की अपील पर ये लोग 11 फरवरी से ही सामूहिक अवकाश पर थे। इनका मानना था कि सामूहिक अवकाश पर रहकर ये सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन दरभंगा प्रशासन ने इस हथियार को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। पिछले 2 महीनों से दाखिल खारिज, लगान रसीद और जमीन के सर्वे का काम लटका हुआ था। गरीब किसान और आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगा कर थक चुके थे। डीएम की इस कार्रवाई से जहां कर्मचारियों में खौफ है, वहीं पीड़ित जनता के बीच एक उम्मीद जगी है कि अब शायद दफ्तरों में काम फिर से शुरू हो जाएगा। हड़ताल का एक और काला पक्ष ये रहा कि सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर न आने से अंचलों में बिचौलियों यानी दलालों का बोलबाला बढ़ गया। काम रुकने की वजह से मजबूर जनता इन दलालों के हत्थे चढ़ रही थी, जो काम कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। डीएम कौशल कुमार तक की जब ये शिकायतें पहुंची तो हड़ताल के आड़ में भ्रष्टाचार का नया खेल शुरू हो गया, तो उन्होंने बिना देर किए ये बड़ा कदम उठाया। अब देखना यह है कि इन 128 कर्मचारियों के जाने के बाद अंचलों में काम की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। क्या दूसरे विभागों के कर्मियों को यहाँ तैनात किया जाएगा? क्योंकि सस्पेंड करना तो एक बात है, लेकिन रुके हुए हजारों काम को पूरा करना प्रशासन के लिए असली चुनौती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डीएम कौशल कुमार का ये फैसला सही है? क्या काम रोकने वाले हड़ताली कर्मचारियों पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कर्मचारियों की मांगे जायज थी और प्रशासन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अब बिहार के बाकी जिलों में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा? दरभंगा और बिहार की हर प्रशासनिक हलचल के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।